सबसे पहले जितने भी मौजूद साथी हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, मातृशक्ति है, मेरा सादर नमस्कार। साथ में सुमित भाई और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम सभी को, जैसे एक आप कह रहे थे, मैं सुन रहा था, नाम मुझे याद नहीं, कि फेसबुकियों का हवाई दुनिया से लैंड किया, सुदीप भाई बोल रहे थे, तो ये लैंड करा दिया और ये 31 तारीख को लैंड कराया ताकि अगली फ्लाइट पकड़ के अगले प्रोग्राम तक लैंड कर जाए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत डिस्टेंट विचार नहीं रखूंगा। समाज में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जहां पे हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। मैं आज यहाँ खासतौर पर दो बातों के लिए आया हूँ। एक, मुझे भी वो बात हिट हुई थी जब भाई संदीप का सुसाइड का मामला आया, मैं उनको इनडायरेक्टली जानता था, बट ऐसा लगा कि जो व्यक्ति खुलकर बोल रहा है, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उसको इस हद तक जाना पड़ा। बहुत ही दुख की बात है और आशा करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसा किसी और के साथ ना हो। और इसी के साथ हम लोग, अगर हमें आसपास कहीं कोई दिखाई देता है, जानकार है या नहीं है, कोशिश कीजिए कि हो सके उसकी कैसे भी मदद की जाए, काउंसलिंग की जाए। सिर्फ बात करने से भी फर्क पड़ सकता है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। ये मुद्दा बहुत बड़ा है। डिप्रेशन एक बहुत बड़ी बीमारी, कैंसर से बड़ी बीमारी डिप्रेशन है। तो इस पे जो काम करना है, परिवार को भी करना है, दोस्तों को भी करना है और माहौल को भी करना है। मैं जिस बात को कहने के लिए आया, जो मैंने फोन पे सुमित भाई से बात की थी, कि मैं अपनी युवा शक्ति के बारे में दो चीजों से बहुत चिंतित हूँ, क्योंकि मैं विदेश में भी काम किया, मैं यहाँ के भी युवाओं के लिए काम कर रहा हूँ, कॉर्पोरेट में था, बहुत कुछ देखा। एक, ये जो डोंकी चल पड़ा है, पंजाब से ये बीमारी हरियाणा में आ चुकी है। कितने सोशल मीडिया पे वीडियोस हम देखते हैं जहाँ पे वो लड़के पहुंच के कभी मैक्सिको में, कहीं नाइजीरिया में, कहीं सोमालिया में फंसे हुए हैं और वो, उनको ज्ञान नहीं है, उनको एजुकेशन नहीं है। तो क्या हम सारे जितने भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, एटलीस्ट हम उन बच्चों को ये ज्ञान दे सकें कि भाई तुम्हें ये डोंकी करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम ढंग से काउंसलिंग से जाना चाहते हो तो तुम आसानी से लीगल तरीके से भी जा सकते हो। लेकिन ये डोंकी करते हो, माँ बाप के पैसे फूकते हो, वहां पे पिटाई करते हो, शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण करवाते हो, और उसके बाद कोई कहते कि वहां पक्के कागज हो जाएंगे, वो उसको सपने दिखा रहा है झूठे। मेरे से पूछो, मैं रह के आया, मैंने बहुत देखा डोंकी करते हुए लोगों को। मैं तो लीगल वेब कंपनी की तरफ से गया था, बट मैंने वहां देखा है। तो इस तरह की शिक्षा, आप दो अननोन है, थैंक यू आ रहे लोगों के, थैंक यू भाई फलाने डोंकी से तूने मुझे अमेरिका पहुंचा दिया, अरे तेरा डोंकी बना दिया। तो ये डोंकी बनना जो बन रहे हैं, इनको रोका जाए। ये सही बात नहीं है, वहां कुछ नहीं है। और जिस शहरों में वो भेज रहे हैं, कैलिफोर्निया इज अ डेड स्टेट। एलए जिसका सपना दिखाते हैं, एलए खत्म है। मैं अभी रिसेंट बात आपसे शेयर कर रहा हूं, मेरे जानने वालों में है, इनफैक्ट 8 दिन से मैं उसी स्ट्रगल में था। वो लड़का लीगल गया था, अच्छी नौकरी कर रहा था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पता नहीं कैसे डिप्रेशन का शिकार हुआ। वीड लीगल है वहां पे, नशा लीगल है, वीड पीनी शुरू करी, लोनली था क्योंकि माँ बाप यहाँ है, भाई बहन यहाँ है। अच्छी भली नौकरी छोड़ के वो लड़का 3 दिन साइट फैसिलिटी में रहा, वहां से छूटा, फिर 14 दिन साइट फैसिलिटी में गया, बिल बन गया $1,00,000। वो उसके ऊपर डेट है, अगर वो देगा नहीं, इंडिया वापस आएगा, अमेरिका रहना तो $1,00,000 को सरकार को देना पड़ेगा। मेंटल रिकॉर्ड चढ़ गया, वो डिप्रेशन है। क्यों हुई? माँ बाप ने टाइम पे बात नहीं की, भाई बात नहीं कर पाए क्योंकि सब बिजी थे टाइम जोन दिखने में। तो जिसको बाहर जाना है, बड़े हिसाब से जाना पड़ेगा, चाहे वो सोनीपत से गुड़गांव चला जाए, गुड़गांव से रोहतक से हिसार चला जाए। कनेक्टिविटी बहुत बड़ी चीज है। खैर, उसको अमेरिका से वापस लेके यहाँ रिहाब में डालेंगे, क्योंकि वहां तो ना माँ बाप के बस का है 4-5 करोड़ रुपए खर्च करना। दूसरा मुद्दा, सिर्फ 120 सेकंड तो दूसरा मुद्दा है कि मैं जिस फील्ड में काम कर रहा हूं, स्टार्टअप्स के अंदर, हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं हमारे यहाँ जो नौकरी के पीछे अपनी जिंदगी खराब करते हैं। सरकारी नौकरी के पीछे 500 सरकारी नौकरियां, 5 लाख एस्पिरेंट, 50 लाख एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं। अच्छी बात है, तैयारी करो, लेकिन साथ में इस टाइम का, इस एजुकेशन का फायदा ये भी लो कि आप आइडेंटिफाई करो कि आपके पास आसपास कोई ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप उस क्षेत्र को, उस बिजनेस को ऑर्गेनाइज वे में कर सकते हो। अनऑर्गेनाइज बिजनेस ऑर्गेनाइज कर लिया तो आपके पास एक बिजनेस एस्पेक्ट है, उसको किस तरीके से आसान कर सकते हो। हम सब राजा लोग हैं, हिंदुस्तानी जो है हम राजा हैं, हमें ना हर चीज हाथ में चाहिए, हम मेहनत करने से बचते हैं। इसलिए जो ये आपका ई-कॉमर्स मॉडल है वो इंडिया में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है कि हमें सब्जी भी चाहिए तो ब्लिंकिट से आएगी, मसाला चाहिए ब्लिंकिट से आएगा, समोसा चाहिए तो जोमेटो स्विगी देंगे, जब उसकी दुकान में जाने का मतलब नहीं। आदत हमें डाल दी गई, पहले फ्री में पहुंचाया, फिर 18 रुपए डिलीवरी चार्ज ले लिए।
कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करोगे तो कई बार देखोगे जोमेटो पे एक, उस पे ब्लिंकिट पे एक चीज महंगी है, अमेजन पे एक चीज सस्ती है। आपके बनिए के पास जाओगे या किराने की दुकान पे जाओगे, उसके पास और अलग रेट होगा। तो हमें बेवकूफ बनाया गया, बट क्योंकि हम बनते हैं और ये बिजनेस है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते और ना हम इस माइंडसेट को भी चेंज कर पाएंगे। तो ये जो बिजनेस आइडियाज बच्चों के पास है, चाहे एजुकेशन सेक्टर है, चाहे वो ई कॉमर्स है, चाहे वो मेडिसिन है, चाहे वो काउंसलिंग का है, चाहे वो कोचिंग का है, चाहे वो नोट्स का है, अगर आइडेंटिफाई करते हो और किसी के पास है तो आप उसे रूट करो। हमारे जैसे बहुत सारे स्टार्टअप फंड्स हैं जो उनको आइडिया स्टेज पे हेल्प करते हैं। आइडिया है आपके पास सॉफ्टवेयर नॉलेज नहीं है, आइडिया अच्छा है, बट वो क्यों नहीं बना पा रहा उस बिजनेस को? क्योंकि उसके पास सॉफ्टवेयर नॉलेज नहीं है, उसके पास मार्केटिंग नॉलेज नहीं है। तो वो सारी चीजें हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। और हम चाहते हैं कि आप जैसे प्रबुद्धजन जो और है, जिनके पास और ऐसी कनेक्टिविटीज है, वो लोग भी हमारे साथ जुड़े ताकि हम और बच्चों की हेल्प कर पाए। एक बच्चे को, एक टीम को अगर हम स्टार्टअप के लिए तैयार कर देते हैं, उसको लॉन्च कर देते हैं, तो वो 1000 नौकरियां पैदा कर सकता है, 10,000 भी कर सकता है। आप शार्क टैंक देखते हो? कौन कौन शार्क टैंक देखता है? इंडिया वाला देखते हो? अमन गुप्ता है, बोल, मेरा बनाया हुआ नौकरी करता था उस टाइम में, सैमसंग का हेड था साउथ वेस्ट एशिया का, जेबीएल की तरफ से बिजनेस अपना टेंडर भरने आया था, उसमें पोटेंशियल देखा, उसको थोड़ा मोटिवेट किया, एक उसको टेंडर भी दिया सैमसंग में, उसकी शुरुआती दौर में इन्वेस्टमेंट भी दी, फिर मैंने बाद में ले ली, वो मेरी गलती है, नहीं लेता तो अच्छा रहता है। तो अब वो अच्छा कर रहा है। तो इस तरीके से यू डोंट नो कितने अमन गुप्ता बैठे होंगे। तो अगर आपके पास सिर्फ लिंकिंग का भी कनेक्शन है, आप उसको लिंक कर सकते हो, तो आप मेरे से लिंक कर दो, सुमित भाई से लिंक कर दो। हम चाहते हैं कि हरियाणा के बच्चे इस तरह के जो हैं वो आगे उभरे, सिर्फ नौकरी पर डिपेंडेंट ना रहे। इसी वाणी के साथ मैं आप सभी को 31 दिसंबर की 2023 की आखिरी सलामी पेश करता हूं। 2024 1 जनवरी से फिर इकट्ठे होकर फिर काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस बार सुमित भाई से बात करके अगली बार का प्रोग्राम हम और बड़ा करें। धन्यवाद, नमस्ते, शुभकामनाएं, जय हरियाणा, जय भारत।